हाय एवरीवन। बहुत सारे बिगिनर्स रिएक्ट नेटिव में इसलिए स्ट्रगल करते हैं क्योंकि उनकी जावास्क्रिप्ट कॉन्सेप्ट्स वीक होते हैं। लेकिन जावास्क्रिप्ट आना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? रिएक्ट नेटिव एक जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है। रिएक्ट नेटिव रिएक्ट जेएस यूज करता है जो कि एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। रिएक्ट नेटिव एप्स में आप फ्रंट एंड का कोड, बिजनेस लॉजिक, अगर आपको आगे जाके एपीआई कॉल्स करनी है या कुछ भी करना है, आपको उन सब का जावास्क्रिप्ट में ही कोड लिखना पड़ेगा। डीबगिंग से लेकर टेस्टिंग तक सब जावास्क्रिप्ट में होता है। इसलिए इस सीरीज में हम रिएक्ट नेटिव में यूज होने वाले मोस्ट कॉमन जावास्क्रिप्ट कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे ताकि आपकी रिएक्ट नेटिव की जर्नी और आसान हो जाए। जावास्क्रिप्ट बनाई इसलिए गई थी ताकि हम वेब पेजेस को इंटरैक्टिव बना सकें। इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो कोड लिखा जाता है उसको स्क्रिप्ट्स भी बोलते हैं। एंड आप किसी भी वेब पेज के एचटीएमएल कोड के साथ अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल अटैच कर सकते हो और आप जैसे ही अपना वेब पेज किसी भी ब्राउजर में खोलोगे तो आपकी जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली ही लोड हो जाएगी। ब्राउजर्स में एक जावास्क्रिप्ट इंजन होता है जिसकी हेल्प से ब्राउजर जावास्क्रिप्ट का कोड एग्जीक्यूट कर पाते हैं। एंड अगर हमें ब्राउजर के बाहर जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करनी है तो हम वो भी कर सकते हैं। उसके लिए हमें जावास्क्रिप्ट इंजन अपनी मशीन पे डालना पड़ेगा। जावास्क्रिप्ट को ब्राउजर के बाहर चलाने के लिए आपको Node.js इंस्टॉल करना पड़ेगा। जावास्क्रिप्ट का कोड गूगल क्रोम पे चलाने के लिए आप डायरेक्टली राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे क्लिक करके ये जावास्क्रिप्ट कंसोल खुल गया। यहाँ पे आप अपना कोड लिख सकते हो। या फिर अगर आपको ब्राउजर के बाहर अपनी मशीन पे जावास्क्रिप्ट का कोड एग्जीक्यूट करना है तो उसके लिए आपको Node.js डाउनलोड करना पड़ेगा। इसको आप जैसे ही डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लोगे उसके बाद आप अपने सिस्टम पे भी चला सकते हो। एंड क्योंकि मैंने ये ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है तो मैं सीधा VS कोड खोलूंगा एंड उसमें एक जावास्क्रिप्ट की फाइल बना दूंगा। मैंने बस VS कोड खोला एंड एक फाइल बना दी index.js। अब मैं सेम यहाँ पे कुछ भी जावास्क्रिप्ट का कोड लिखूंगा। इस फाइल को मैंने सेव कर दिया एंड टर्मिनल में मुझे क्या लिखना पड़ेगा क्योंकि मैं Node.js ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ। तो नोड्स स्लैश फाइल का नाम एंड यहाँ पे भी हमारा आउटपुट आ गया। जावास्क्रिप्ट के डेटा टाइप्स की दो मेन कैटेगरीज हैं, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव के अंदर नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन, नल, अनडिफाइंड, बिग इंट, सिंबल। एंड नॉन प्रिमिटिव्स में ऑब्जेक्ट्स, एरेज, फंक्शन एंड वेरिएबल्स क्रिएट करने के लिए हम लेट एंड कॉन्स्ट कीवर्ड यूज करते हैं। अगर वो वेरिएबल चेंज नहीं होगा या चेंज नहीं हो सकता तो हम कॉन्स्ट यूज करते हैं। कॉन्स्ट मतलब कांस्टेंट। एंड जावास्क्रिप्ट क्योंकि एक वीकली टाइप लैंग्वेज है तो हमें डेटा टाइप्स एक्सप्लिसिटली बताने की जरूरत नहीं है कि हम नंबर ही डाल रहे हैं, हम स्ट्रिंग में डाल रहे हैं। हम सीधा एक वेरिएबल बनाएंगे एंड उसके अंदर जो भी हमें डालना है हम वैल्यू डाल देंगे। अब हम एक सिंपल सा कोड लिखेंगे जिसमें हम एक सर्कल का एरिया निकालेंगे। तो सबसे पहले एक कांस्टेंट ले लेते हैं, पाई। पाई की वैल्यू 3.14 होती है। एंड देन क्योंकि ये सर्कल है तो शेप में हम स्ट्रिंग वैल्यू सर्कल डाल देते हैं एंड रेडियस 10 यूनिट्स मान लेते हैं। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई इंटू रेडियस। तो हमने ये पाई आर स्क्वायर लिख दिया। अब अपने आउटपुट को हम लॉग कर लेते हैं। तो हमने कंसोल डॉट लॉग में स्ट्रिंग डाल दी, एरिया ऑफ सर्कल विद रेडियस, एंड रेडियस एंटर कर दिया एंड उसके बाद हमने एरिया एंटर कर दिया। अब एक काम करते हैं, हम अपने कोड को चला लेते हैं नोड index.js से। अब इसमें हमने एरिया वेरिएबल की वैल्यू नहीं डाली। एरिया स्ट्रिंग तो डाल दिया लेकिन एरिया वेरिएबल नहीं डाला, तो एक बार उसको भी डाल लेते हैं एंड फिर से आउटपुट कर लेते हैं। रेडियस 10 में एरिया 314 यूनिट्स आ गया जो कि सही है। जावास्क्रिप्ट में टाइप ऑफ ऑपरेटर होता है जिससे हम किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप पता कर सकते हैं। जैसे हमने तीन वेरिएबल्स डिक्लेयर करे थे, पाई, शेप, रेडियस। तो हम तीनों का ही टाइप ऑफ आउटपुट कर लेते हैं एंड ये तीनों का ही आ गया है। जैसे फर्स्ट वाले का है नंबर टाइप, सेकंड वाले में सर्कल स्ट्रिंग है तो सर्कल आ गया एंड थर्ड वाले रेडियस में भी 10 है तो फिर से नंबर टाइप आ गया। इफ एल्स स्टेटमेंट्स के एप्लीकेशन के लिए ऑड इवन नंबर का कोड लिख लेते हैं। मतलब हमें एक नंबर गिवन होगा और हमें बताना है कि वो ऑड है या इवन है। तो पहले अज्यूम कर लेते हैं कि जो हमारा गिवन नंबर है वो 2 है, मतलब हम हार्ड कोड कर लेते हैं। एंड ऑड इवन नंबर के लॉजिक में यही होता है कि हम अगर किसी नंबर को 2 से डिवाइड कर रहे हैं और वो 2 से डिविजिबल है, यानी कि 2 से डिवाइड करने में अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो मतलब वो इवन नंबर है। इफ नंबर मॉड 2 इक्वल टू 0 मतलब वो इवन है, वरना वो ऑड है। अब इस कोड को फिर से एक बार चला के देख लेते हैं। क्योंकि हमने गिवन नंबर 2 डाला हुआ है तो आंसर हमारा इवन नंबर आ गया। अब हमने इसको 3 कर दिया। अब हमने फिर से कोड चलाया तो अब ऑड नंबर आ गया। टर्नरी ऑपरेटर्स की हेल्प से हम अपनी इफ एल्स कंडीशन को मतलब एक ही लाइन में लिख सकते हैं। जैसे हमने फिर से एज्यूम कर लिया नंबर 2 है हमारा एंड एक ही लाइन में लिख दिया कि इफ नंबर मॉड 2 इक्वल टू 0 तो
रिजल्ट के अंदर इवन नंबर की वैल्यू आ जाएगी, और अगर एक कंडीशन फॉल्स होगी तो उसमें ऑड नंबर की वैल्यू आ जाएगी। फिर हमने फिर से इसको लॉक कर लिया। गिवन नंबर था 2, तो इवन नंबर आ गया। अब हमने 21 डाल दिया, तब हमारा ऑड नंबर आना चाहिए आउटपुट। इस वीडियो में हमने बात करी कि हम जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स कैसे बना सकते हैं, जावास्क्रिप्ट के डेटा टाइप्स, इफ एल्स कंडीशन एंड टर्नरी ऑपरेटर। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स। मिलते हैं अगली वीडियो में।